नमस्कार स्कॉर्पियो जी। नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की अक्टूबर महीने के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे, जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए होंगी। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है। अगर कोई मैसेजेस आते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसको साथ में लव रीडिंग भी आप काउंट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो हैं उनकी अक्टूबर महीने में ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, वो किस चीज़ पर फोकस करने वाले हैं, किस चीज़ पर उनका टारगेट या वो रहने वाला है। स्ट्रेंथ, तो जिस चीज़ को लेकर आप घबराए हुए थे, डरे हुए थे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप वो सब काम करने की कोशिश करेंगे जिस चीज़ के लिए अभी आप रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे। तो उस चीज़ पर एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ, स्ट्रेंथ के साथ कुछ ना कुछ करने की आप इसमें कोशिश करने वाले हैं। जो एनर्जी है आपकी काफ़ी स्ट्रेंथ भरी रह सकती है, काफ़ी पावरफुल रह सकती है। काफ़ी हिम्मत और करेज के साथ आप आगे बढ़ते इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। उस पर फोकस रहेगा आपका कि बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए कुछ ना कुछ, जब तक आप डरते घबराते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट आपका कैसा बीता है। स्कॉर्पियो का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। द हैंग्ड वन, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आपका ध्यान रहा है। आपको जो भी काम था आपका, शायद कहीं ना कहीं जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जहाँ जो भी आप काम कर रहे थे तो वहाँ पर आपको महसूस कर रहे थे कि रुक सी गया है, थम गया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप स्टक हो गई हैं। तो वहाँ वहाँ पर आपने सोचा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगा कि जब तक आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए आप अपना नज़रिया चेंज करने की कोशिश की है। और अगर आप जहां आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी है, हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, जैसे ही आपने अपना नज़रिया चेंज किया तो काफ़ी पीस मिला, शांति मिली और आगे काम बढ़ा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप भी रुका रुका सा महसूस कर रहे हैं, स्टक एनर्जी में हैं। तो देख लेते हैं कि इसको क्लैरिफाई करके द हैंग्ड वन को क्या रहा है आपका जो पास्ट है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो जो जिस चीज़ के लिए आप स्टक हो चुके थे, आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, आप कंफ्यूजन में थे, दिक्कत में थे, परेशानी में थे, दुविधा में थे कि आप क्या करें क्या ना करें, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, जैसे ही आपने नज़रिया चेंज किया या दूसरे के नज़रिए से आपने देखना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके समय ने करवट ली, आपके फेवर में आना शुरू किया। और आप ने जो गलतियाँ की थी, जहाँ आप जॉब कर रहे थे, जो जॉब आप छोड़ चुके थे या फिर आपको निकाला गया था, या ऐसी नौबत आ गई थी कि आप कि वहाँ बन नहीं रही थी, तो वहाँ एक दूसरे से आप कहीं ना कहीं माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे किसी थर्ड पार्टी की मदद से
एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपने फिर से वहाँ ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए और धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू होती दिखाई दी। तो आपका ओवरऑल जो रिसेंट पास्ट है वो अच्छा गुजरा दिखाई दे रहा है। पहले आपको जो महीनों से, दिनों से, सालों से जो दिक्कत परेशानी जिस चीज़ से आप जूझ रहे थे, तो वहाँ पर करेज, हिम्मत और साहस के साथ जब आप आगे बढ़े हैं और आपने अपना नज़रिया चेंज किया, तो भाग्य ने भी आपका साथ दिया और परिवार, फैमिली के साथ मिलकर या फिर जहाँ भी आप काम करते थे वहाँ पर एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह आपने काम किया है और एक दूसरे की मदद लेते हुए जो भी काम आपने किया वहाँ पर आप स्टेबल होते दिखाई दिए। काफ़ी खुशियाँ दिखाई दी, काफ़ी अच्छा आपका काम चला, चाहे वो जॉब से रिलेटेड था, बिजनेस से रिलेटेड था या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, किसी कागज़ कार्रवाई से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी काम जो आपका रुका हुआ था वो आपका शुरू होता दिखाई दे रहा है। कि जब आपने अपना मन बना लिया कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा और एक रास्ता बनाया, नहीं तो इससे पहले आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में, काफ़ी दिक्कत में, काफ़ी परेशानी में थे, तो वहाँ आप भाग्य ने आपका साथ दिया। धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो गई और आपका काम बनना शुरू हो गया। तो जो रिसेंट पास्ट है वो आपका अच्छा बीता दिख रहा है। एक फैमिली, एक परिवार की तरह आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी कैसी रहने वाली है। ये आपकी 7 दिन से 10 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, करियर का से रिलेटेड आपका जो भी काम है, तो हो सकता है कि वहाँ आप उनको धोखा दे रहे हैं या फिर कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि वहाँ आपकी ईगो हर्ट हो रही है। कोई तीसरा पर्सन आपके बीच में गुस्सा, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आप दोनों के बीच में, जहां आप जॉब कर रहे हैं, आप बॉस या आपके बॉस हो सकते हैं या फिर आपके नीचे जो काम कर रहे हैं क्लिक हो सकते हैं कोई भी, या जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है जो आपको बाधाएं दे रहा है, दुविधाएं दे रहा है, या फिर आप, हो सकता है कि उनमें से आप भी एक हो सकते हैं जो दूसरों की भावनाओं के साथ आप खेलना पसंद करते हैं और उनका काम आप बिगाड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ जो करंट एनर्जी है वो आपकी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, या आपके साथ कोई ना कोई खेल खेला जा रहा है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है, उसे पहचानने की ज़रूरत है और उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, टेम्परेंस। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी वो बता रही है कि जिस चीज़ के लिए आपकी ईगो हर्ट हो रही थी, जिस चीज़ के लिए आप को लग रहा था कि आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपने सोच लिया है, मन बना लिया है कि जब तक आप इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, स्ट्रेस को, इस एंजाइटी को, इस फाइट्स को, इस ड्रामे को ख़त्म नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ सुलझाएंगे नहीं, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हालांकि इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए या जिसके साथ आप काम कर रहे हैं बहुत मुश्किल था, हार्ड था, लेकिन आपने सोच लिया है, ठान लिया है, मन बना लिया है कि आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे और जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है उस इंसान को पहचान कर उसे बाहर निकालेंगे, उससे उनके साथ कोई ना कोई, मतलब उन चीज़ों से आप छुटकारा पाने वाले हैं। और जो आपके इसमें जॉब, बिजनेस में जो इम्बैलेंस हो रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी,
आप बहुत जल्दी जो एंगर में, गुस्से में हो रहे थे, लड़ने का जो आपका स्वभाव है, वहाँ कहीं ना कहीं अगर जो करंट एनर्जी बता रही है कि अगर आप उस लड़ाई झगड़े को, उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और रिलैक्स करेंगे, अपने आप पर कंट्रोल करेंगे, पेशेंस रखेंगे अपने आप ऊपर, और जो लड़ने का स्वभाव है उसको ख़त्म करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए और ये डिसीज़न लेंगे कि आपको अपने वहाँ पर ही काम करना है जहाँ आप पहले कर रहे थे। तो काफ़ी इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस लड़ाई वाद विवाद को, इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ेंगे, जो आप उनके साथ खेल रहे थे, जो उनको धोखा दे रहे थे या फिर आपके साथ खेला जा रहा था। तो उन चीज़ों को छोड़कर अगर इसमें आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं और तो सारी चीज़ें स्टेबल होती दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलती दिखाई दे रही हैं, सारी चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अगर आप कोशिश करेंगे, भले ही ये डिसीज़न लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इतने रूड नहीं बनेंगे, इतने कठोर नहीं बनेंगे और इसमें डिसीज़न लेंगे, जो जो जिस चीज़ के लिए आपका फाइट चला हुआ था, लड़ाई झगड़ा चला हुआ था, उन चीज़ों में आप समझौता कर लेंगे, तो चीज़ें बैलेंस आ सकती हैं, स्टेबिलिटी मिल सकती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं और फिर से जो चीज़ें रुकी हुई थी काफ़ी ग्रोथ करेंगी, काफ़ी सक्सेसफुल होंगी, काफ़ी कामयाब होंगी। तो उन चीज़ों के लिए आपको उन चीज़ों से छोड़ना है, उन चीज़ों से बाहर निकलना है जो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस दे रहे थे या फिर आपकी भावनाओं को के साथ जो खेला जा रहा था, उस इंसान को पहचानना है और उसको बाहर करना है। देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। जो अक्टूबर महीने का जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है या अक्टूबर का जो महीना है वो आपका कैसा रहने वाला है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ आपको पीस नहीं मिल रहा था, सुकून नहीं मिल रही थी, शांति नहीं मिल रही थी, उन चीज़ों से आप रिलैक्स करना चाहते हो, उन चीज़ों को छोड़कर नई जगह पर उन चीज़ों को गिव अप करते हुए आप नई जगह पर मूव ऑन करना चाहते हैं। आप वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ आपको पीस मिले, शांति मिले, सुकून मिले और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप लाइफ में करना चाहते हैं। नई चीज़ों की तरफ आप रुझान करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा जा सकता है। उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो आपको बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं और जिनसे आप एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, तो उन चीज़ों को छोड़कर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में आप जो आपका फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा जा सकता है। धीरे धीरे करके एक शुरुआत उसमें हो सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को। लेकिन अपने पुराने जो बैगेजेस हैं आपको उनको साथ लेकर नहीं चलना है, जिसको आप साथ लेकर जा रहे हैं। अगर आप उनको छोड़ देंगे तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकते हैं और अच्छे काम के लिए आपकी एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द हायरोफेंट। तो आपको अभी हालांकि आपके पास और भी ऑप्शन हैं, आप और भी मतलब जॉब, बिजनेस या करियर की तरफ रुझान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको वही बंदा पसंद है, उसी के साथ आप काम करना चाहते हैं, उससे आप अटैच हो सकते हैं, उनके साथ आप महसूस कर रहे हैं कि आप उनसे दूर थे ही नहीं, उनके बिना आप अधूरे हैं, तो उनके साथ ही आप अपना काम करना पसंद करेंगे और एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे। उन उन जगह को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को, उस ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और ऑप्शन होते हुए भी आप वेट करेंगे कि चीज़ें कब सही होंगी, कब पहले जैसी होंगी और कब आप उस जॉब को, उस बिज़नेस को कर सकते हैं जिसे आप छोड़ सकते हैं और वो चीज़ें
आपके लिए कब फ़ायदा देंगी, फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी, नेम और फेम होगा। तो उसके लिए आप अपने आप को सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहेंगे। अगर आप हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर करेंगे, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए उसमें आस्था लगाएंगे और करेज, हिम्मत और साहस के साथ चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे और अपनी विजडम, नॉलेज गेन करेंगे और समझदारी के साथ आप काम लेंगे तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं आप, काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपकी फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी चीज़ों को फ्रूटफुल होने का समय, वक्त नहीं आया है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपको, और इसमें आप किसी की मदद ले सकते हैं, किसी एल्डर की, किसी गुरु की जो इस काम को पहले से जानते हैं, इस चीज़ के लिए नॉन है, तो उनकी मदद से अगर आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे, इस जॉब को आगे बढ़ाएंगे, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे जो आप कर रहे थे पहले, तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलने के आसार हैं, काफ़ी ग्रोथ आपकी हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकते हैं आप, कामयाबी उसमें मिल सकती है। लेकिन आपको शांत रहना है, मौन रहना है, खामोश रहना है, चुप रहना है, अपने आप को यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ाना है। आप अगर हीलिंग करेंगे और किसी को भी अगर कोई राज, कोई बात ऐसी जानते हैं जो आपको परेशानी दे सकती है या फिर से इस चीज़ों को ख़त्म कर सकती है, तो आपको अपने तक सीमित रखना है। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें कमिटमेंट वगैरह की जा सकती है और आप एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप जन्म जन्मांतर से ही एक दूसरे को जानते हैं, आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो इसमें वो काफ़ी आपसे जो आपके पार्टनर हैं आपसे अटैच हैं और आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि वो कमिटमेंट वगैरह की भी बातें कर रहे हैं और आगे शादी भी करने की सोच रहे हैं, आगे जाकर शादी कर सकते हैं। उनके पास और ऑफ़र होते हुए भी वो आपका ही वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दोबारा से आपसे शादी होगी और चीज़ें सही होंगी। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो दोनों तरफ से ही लग रहा है, जो जो स्कॉर्पियो हैं और जो उनके पर्सन हैं, या जो भी स्कॉर्पियो के साथ जो भी काम कर रहे हैं, जो डील कर रहे थे, जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे या कोई पढ़ाई कर रहे थे या कोई कागज़ कार्रवाई जो भी कुछ कर रहे थे, तो वो उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो उनके बिना लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते, उनका काम अधूरा रह सकता है। तो वो उनके साथ मिलकर फिर से दोबारा से काम करना चाहते हैं और इस रिश्ते को, इस काम को, इस चीज़ों को एक मौका और देना चाहते हैं, इस बिज़नेस को, इस करियर को। और इन चीज़ों के लिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो उनके साथ उनके लिए काम करना ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा और चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी। और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो काफ़ी आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में हैं, क्योंकि आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जब से स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में आए हैं तो काफ़ी वो आप उनसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं। लगता है कि वो काफ़ी जो भी काम करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं, हर काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम देते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। तो इसलिए आप फिर से इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में हैं और फिर से उनके साथ कमिटमेंट वगैरह करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक दोबारा से कायम करना चाहते हैं। और जो जॉब, बिजनेस, करियर है, उसमें आपको एक यूनिवर्सिटी गाइड कर रहे हैं कि बिना सोचे समझे हर चीज़ सोना नहीं होती, जांचिए परखिए पहले
जो भी ऑफ़र लुभावने ऑफ़र आपको दिखाए जा रहे हैं उनकी तरफ, सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड मत होइए। पहले उनको जानिए, पहचानिए, परखिए और तभी आगे बढ़िए। तो आपको कामयाबी मिलेगी, आप फ्रूटफुल होंगे, सक्सेसफुल होंगे अगर आप सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं और उन्हीं लोगों के साथ फिर से जुड़ते हैं जो जिनके साथ आपका काम ख़त्म हो चुका था। तो आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, फिर से ग्रोथ कर सकते हैं, फिर से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में। अच्छा लगता है बार बार हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।